या खुदा तेरे दर पे एक ही फरियाद करता हूँ, खुश रखना मेरे शिष्यों को जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। जी हाँ मित्रों, मेरी प्यारी शिष्यों, आज हमारा प्रकरण है वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और इसके भी 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, और चौथा है संभाव्य वर्तमान, और 5वां है आज्ञार्थक वर्तमान। सबसे पहले वर्तमान काल की परिभाषा आप जानते हैं, पता है, फिर भी जान लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का जब वर्तमान काल या वर्तमान समय में होना पाया जाए, वहां वर्तमान काल होता है। अब सबसे पहले सामान्य वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। मतलब क्रिया का व्यापार सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो रहा है। इसमें क्रिया के साथ में अंत में क्या लगता है? ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। ये इनकी पहचान है। जब भी कोई वाक्य आए ना, तो उसके अंत में ये लगा हुआ आएगा, तब आप पहचान कर सकते हैं कि ये काल है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखिए, अंकित पुस्तक पढ़ता है। अंकित पुस्तक पढ़ता है, तो इसके अंत में ता लगा हुआ है। ठीक है ना। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, और पूरा किसे नहीं कहते हैं? जो चल रहा है ना। जब क्रिया के व्यापार की अपूर्ण होने या क्रिया की चलते रहने का बोध होता है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने या क्रिया की चलते रहने का बोध होता है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है। इसमें क्रिया के साथ में क्या लगता है? पहचान के लिए ध्यान रखना, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है। ठीक है। प्रशांत खेल रहा है, तो रहा है पीछे आ गया। सरोज गीत गा रही है, तो इसमें रही है क्रिया आ गई, मतलब कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। इसका ही तीसरा भेद है बंधुओं, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसकी पहचान और परिभाषा हमें ज्ञात होनी चाहिए। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, यानी संदेह प्रकट होता है, कंफर्म नहीं कह सकते, है ना, वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी संदिग्ध वर्तमान का जो सीधा सीधा मतलब यह है कि जब क्रिया के व्यापार का वर्तमान काल में होने में संदेह प्रकट होता है, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो ये इसका उदाहरण जानते हैं कि भाई कैसे है संदिग्ध वर्तमान काल। ध्यान दीजिए, संदिग्ध वर्तमान काल का पहचान के अंत में क्या क्या बिंदु आते हैं या शब्द आते हैं। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। मतलब ता, ती, ते इनके साथ में ये शब्द जुड़ेंगे, योगा, होगी, होंगे। ठीक है ना। जैसे अब एक खेत में काम करता होगा, अब पता नहीं है काम कर रहा है या बैठा है, लेकिन हमें इसमें संदेह प्रकट होता है ना। वाक्य पढ़ते ही हमारे मन में संदेह आएगा कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा। हमें वास्तविक रूप से पता नहीं है। अब एक खेत में काम करता होगा, फिर राम पत्र लिखता होगा, अब पता नहीं लिख रहा है नहीं लिख रहा है, लेकिन हमें संदेह जरूर प्रकट होता है, और इसलिए होगा, होगी ये अंत में लगे हुए आते हैं। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। तो ये है संदिग्ध वर्तमान काल के। चौथा भेद है संभाव्य वर्तमान काल। क्या नाम है?
संभाव्य वर्तमान काल। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त की गई हो, मतलब वाक्य में क्रिया प्रयुक्त हुई है और उस वर्तमान काल में वो क्रिया है अपूर्ण रही है, क्रिया भी कैसी रही, अपूर्ण, और फिर उसकी संभावना आशंका व्यक्त की गई, ठीक है ना, तो वह संभाव्य वर्तमान काल होता है। अब उदाहरण देखते हैं, शायद आज पिताजी आते हो, ठीक है, मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो, ते हो, ये अंत में आते हैं संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए, है ना। मतलब शायद और ये ऐसा शब्द लिखा हुआ आपके दिखाई देगा, या फिर इस वाक्य को पढ़कर हमें ऐसा लगेगा कि संभावना व्यक्त की गई, आशंका व्यक्त की गई। शायद आज पिताजी आते हो, तो शायद सबसे हमें ये ध्यान में आता है, जान गए हैं और ध्यान में भी आता है कि यह संभावना है, वास्तविकता नहीं है, आ जाए नहीं भी आ जाए, है ना। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता ना हो, तो इसमें भी उसे डर है तो संदेह है, आशंका है कि कोई मेरी बात सुनता ना हो, अर्थात उसकी कोई गुप्त बात हो सकती है ना। जैसे आगे है अज्ञात वर्तमान काल, जैसा नाम है वैसी इनकी परिभाषा है, नामों से उलझना नहीं है, साधारण नाम है और साधारण परिभाषा है। अज्ञात वर्तमान काल क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप अज्ञात वर्तमान काल होता है। क्रिया का व्यापार है और वर्तमान समय में चलाने की आज्ञा का बोध करवाती है, तो वहां पर कैसा होता है, अज्ञात वर्तमान काल होता है। अब उदाहरण देखिए, राधा तू नाच। अब राधा को वर्तमान समय में नाचने के लिए बोला गया, आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए, तो इसमें भी कार्य किया जा रहा है, वर्तमान समय की आज्ञा का बोध हो रहा है। अब कुछ हमने जान ले कि भाई वर्तमान काल की 5 भेद है और 5 भेदों में अलग अलग रूप से पहचान भी बताई गई है कि क्या पीछे शब्द जुड़ता है, क्या किस हिसाब से हम इनकी पहचान कर पाएंगे। अब कुछ प्रश्न है जो पहचान करनी है आपको कि भाई किस वर्तमान काल की किस भेद का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमने जाना कि भाई वर्तमान काल के अंदर सामान्य वर्तमान काल, तो क्रिया व्यापार का सामान्य रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, ठीक है, रहा है, और पढ़ता है वो सामान्य हो गया, पढ़ रहा है वो क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, ठीक है। फिर संदिग्ध वर्तमान काल, संदेह पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी, ठीक है ना। और फिर संभाव्य, शायद रमेश पढ़ता हो, ठीक है। और फिर है अज्ञात वर्तमान काल, रमेश तू पढ़, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण है मैंने एक तरह के लिए बताए हैं आपको। अब कुछ प्रश्न जान लेना आपको कि भाई अब पहचान के रूप में कोई उदाहरण आ गया तो हम उसके अंदर काल वाच्य जो बताना पड़ता है ना, तो काल को तो कंफर्म कर दे कि इसमें काल कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला प्रश्न, 1 अंक का, निम्नलिखित वाक्यों में से काल की पहचान कर उसका नाम बताइए। जी हाँ, पहला है कृष्ण गाना गाता है, दूसरा है सीमा खाना बना रही है, तीसरा है सुरेश पढ़ता होगा, चौथा है सुमन कपड़े धोती होगी, और पांचवा है शायद आज गुरुजी आते हो, और छठा है आप भी खेलिए, और सातवां है सुमित्रा तू नाच, और आठवां है मनीष फुटबॉल खेल रहा है,
और 9वां है राम अयोध्या से आते होंगे, गरिमा गाना गाती है। ये 10 उदाहरण है और 10 उदाहरण के अंतर्गत वर्तमान काल के किस उपभेद का प्रयोग हुआ है बंधुओं, उसका पता करके उत्तर लिखना है। मैं आगे फिर हाजिर होता हूं भविष्य काल को लेकर के।